चलो चलो मेरे प्लास्टिक वाले दुम्बो, जल्दी से फूल कर बड़े हो जाओ। ये मंडी वाला रोड है, जो भी इन मोटे ताजे दुम्बों को देखेगा वो देखते ही रुक जाएगा। हो गए मेरे प्लास्टिक वाले दुम्बे तैयार। अब जल्दी से इस पंप को साइड पे कर देता हूँ, कहीं ऐसा ना हो कोई देख ले। इस ईद पर मैंने प्लास्टिक के ऐसे बकरे बनाकर अवाम को अच्छा खासा चूना लगाया है। अब तो दुम्बों का सीजन आ गया, ऐसे कई दुम्बे बनाकर अवाम से खूब सारा पैसा कमाऊंगा। अरे भाई देखो सही, कितने मोटे ताजे दुम्बे हैं यहाँ पे। अरे हाँ भाई, ये तो काफी मोटे ताजे दुम्बे हैं। अरे ये दोनों तो मेरे दुम्बों को देख रहे हैं, अगर इनको दुम्बे पसंद आ जाते हैं तो इन्हीं को बेच दूंगा। मंडी में जाने की जरूरत भी नहीं है, इसी से खरीद लेते हैं। हाँ चलो। अरे भाई क्या ये दुम्बे आपके हैं? अरे हाँ भाई, ये दुम्बे मेरे ही हैं, पूरा साल इन पर मेहनत की है, आज इनको मंडी पे लेके जा रहा हूँ। अरे नहीं नहीं भाई, आपको ये मंडी पे ले जाने की कोई जरूरत नहीं है, हम भी इन्हीं के घर से आए हैं यहाँ पे, क्या आप बेचेंगे हमारे पास? अरे हाँ भाई, मैं वैसे भी ये दुम्बे मंडी पे लेके जा रहा हूँ, अगर यहाँ पे बिक जाएंगे तो मेरा किराया बच जाएगा, अगर कोई अच्छे दाम नहीं देगा तो मैं फिर मंडी पे चला जाऊंगा। अरे भाई हम भी कब से इसी तरह के दुम्बे ढूंढ रहे थे और मंडी पे जाने वाले थे, लेकिन ये हमें बहुत पसंद है, ये मोटे ताजे और काफी सेहतमंद है, हम भी इन जैसे दुम्बों की तलाश में थे। अरे ये तो बहुत अच्छी बात है, अगर आप ये दुम्बे खरीद लेते हैं इससे हम दोनों का फायदा है, आपका मंडी पे जाने का खर्चा भी बच जाएगा और मेरा भी मंडी पे जाने का खर्चा बच जाएगा। अरे भाई मुझे ये दुम्बे बहुत पसंद हैं, आप इससे मुनासिब दाम पूछो, अगर ये मुनासिब दाम में देते जो दुम्बे खरीद लेते हैं। अरे भाई आपस में खुसर फुसर करने की कोई जरूरत नहीं है, इन दुम्बों पर मैंने पूरा 1 साल मेहनत की है, अच्छी अच्छी ग़िज़ाओं का इस्तेमाल किया है, अगली कुर्बानी तक ये दुम्बे हट्टे कट्टे हो जाएंगे। आपने खरीदने हैं तो बताएं, वरना मैं मंडी पे लेके चला जाता हूँ। अरे भाई इसमें गुस्सा होने वाली क्या बात है, वो सिर्फ ये कह रहा था कि हमें ये दुम्बे बहुत पसंद है और बहुत सेहतमंद है, आप बस इसके मुनासिब दाम बताएं ताकि हम खरीद सकें। अरे आप अगर ये दुम्बे खरीदना चाहते हैं तो इन दुम्बों की कोई ज्यादा कीमत नहीं है, जितने इन पर मैंने मेहनत की है इनके पूरे 6 लाख रुपए मांग रहा हूँ। अरे भाई 6 लाख? अरे भाई 6 लाख ठीक है, ये मंडी में जाके बहुत पैसे को बिकेंगे। हाँ अरे भाई हमें ये सौदा मंजूर है, हम पैसे देने से पहले एक बार इनके दांत चेक करना चाहते हैं। अरे भाई कहीं आपका दिमाग खराब तो नहीं हो गया, इनके दांत टूटे हुए नहीं है, वैसे भी अगली कुर्बानी तक दुम्बे तैयार हो जाएंगे, आपने इनके दांत चेक करने तो पहले खरीद लें। अरे भाई हम इसे खरीद लेते हैं, ये ना हो बाद में इनकार कर दे। हाँ ठीक है, पैसे दो। अरे ये लो 6 लाख गिन लो, अब से दुम्बे हमारे हो गए। अरे मुझे आप पे यकीन है कि ये पूरे 6 लाख रुपए होंगे, आज से ये दुम्बे आप लोगों के हुए, अब मैं चलता हूँ। अरे चलो भाई इनको घर ले चलते हैं। अरे इन दुम्बों में तो हवा भरी हुई थी। अरे ये तो प्लास्टिक के थे। ये क्या हो गया? चलो चलो मेरे प्लास्टिक वाले घोड़ों, जल्दी से फूल कर बड़े हो जाओ, आज के व्यापारी जब इन घोड़ों को देखेंगे तो वो हैरान हो जाएंगे। हो गए मेरे घोड़े तैयार, ये तीनों तो बिल्कुल असली लग रहे हैं। अब जल्दी से इस पंप को साइड पे कर देता हूँ, कहीं ऐसा ना वो व्यापारी आ जाएं। आज के नेज़ाबाज जब इन घोड़ों को खरीदेंगे उनको तो अच्छा खासा चूना लगेगा। अरे चौधरी साहब इस बार जो घोड़े खरीदेंगे वो देखभाल के खरीदेंगे, पिछली बार जो नेज़ाबाजी के लिए घोड़े खरीदे थे उनसे हमें लाखों का नुकसान हुआ था। अरे मुंशी, आज जो घोड़े देखने जा रहे हैं काफी नस्ली और रफ्तार वाले घोड़े हैं। अरे मुझे लगता है यही नेज़ाबाज है जिससे मेरा राब्ता हुआ था, ये तो घोड़े देखने आ गया है। अरे चौधरी साहब भाई ये वो घोड़े तो नहीं जिन्हें हम खरीदने जा रहे हैं? अरे हाँ यही तो वो घोड़े हैं जिन्हें हम खरीदने जा रहे हैं। ये नस्ल तो बहुत कमाल की होती है, ये मैदान में हमें सबसे आगे ले जाएंगे। आओ चल के देखते हैं। आए आए चौधरी साहब, बड़ी जल्दी नहीं आ गए आप, आपके लिए तो मैंने अरबी नस्ल के घोड़े मंगवाए हैं, इन पर पूरे 2 साल मेहनत की है, पसंद आया आपको? अरे हाँ, मैं मुंशी को भी यही बात कर रहा था, काफी मोटे सेहतमंद घोड़े हैं। अरे चौधरी साहब ये क्यों ना हो सेहतमंद, जब आप इनको नेज़ाबाजी में लेके जाएंगे ये सबसे आगे होंगे, क्योंकि इनको मैंने वो चीजें खिलाई हैं जो घोड़ों की तरबियत करने वाला कोई भी ट्रेनर नहीं खिलाता, क्योंकि वो चीजें काफी महंगी होती हैं। अरे चौधरी साहब बाकी सारी बात तो ठीक है, मुझे ऐसा क्यों लगता है कि ये घोड़े बड़े मुश्किल से खड़े हुए हैं? अरे चुप कर जा, तुम्हारा दिमाग खराब तो नहीं है? अरे हाँ ठीक है, लेकिन एक बार इनको चेक कर लीजिएगा। चेक करने की कोई जरूरत नहीं है, बस खरीद लेते हैं। अरे चौधरी साहब ये मुंशी आपके साथ क्या खुसर फुसर कर रहा है, खुसर फुसर करने का टाइम नहीं है, इन घोड़ों पर बहुत मेहनत हुई है, आपने ये घोड़े खरीदने हैं तो मुझे बताएं, वरना मैं इनको मंडी पे लेके चला जाऊंगा। नहीं नहीं, हम इन्हें खरीदना चाहते हैं, आप मुनासिब दाम बताएं। अरे चौधरी साहब इन पर जितनी हमने मेहनत की हुई है, इन 3 घोड़ों का मैं पूरा 15 लाख रुपए मांग रहा हूँ। अरे 15 लाख? अरे मुंशी तुम टेंशन ना लो, हम एक ही बार से बहुत पैसे कमा लेंगे, तुम बस पैसे निकालो। अरे ये लो पूरा 15 लाख।
ये लो पूरा 15 लाख, इसका गिनती कर लो। हाँ चौधरी साहब, ये 15 लाख पूरे हैं। अब से ये अरबी घोड़े आप लोगों के हुए। अब मैं चलता हूँ। चल चौधरी साहब, घोड़ों को घर ले चलते हैं। हाँ। इन घोड़ों में तो हवा भरी हुई थी। मैंने कहा भी था, मुझे इन पे शक है, लग गया चूना। ये क्या हो गया? चलो चलो मेरे प्लास्टिक वाले भैंसों, जल्दी से फूल कर बड़े हो जाओ। अरे ये हवा से भरे भैंसे बिक जाएंगे ना। अरे हाँ, ये मंडी वाला रोड है, जो भी यहाँ से गुजरेगा इन भैंसों को खरीदने पर मजबूर हो जाएगा। ये तो बिल्कुल असली वाले भैंसे लग रहे हैं। अरे ये तो मेरे हाथ की सफाई है, किसी को शक भी नहीं होगा कि इनमें हवा भरी हुई है। अगर ये भैंसे बिक जाएंगे तो अच्छा खासा जुगाड़ लग जाएगा। अरे हाँ, अब इस पंप को लेके घर चलो। मैं जो ये भैंसे बेच लूंगा फौरन से आ जाऊंगा और ये शहर छोड़कर निकल जाएंगे। अरे भाई देखो सही, कितने मोटे ताजे भैंसे हैं। अरे भाई, हमने ऐसे भैंसे तो अपनी पूरी जिंदगी में नहीं देखे और हमारे पास सारी भैंसे खड़ी हुई हैं। अरे ये दोनों तो मेरे भैंसों को देख रहे हैं। मुझे लगता है इनको मेरे भैंसे पसंद आ गए हैं। अगर ये खरीदते हैं तो इन्हीं को बेच दूंगा। हमें तो नर भैंसों की जरूरत है, इससे चल के पता करते हैं। अगर ये बेचता है तो इससे खरीद लेते हैं। हाँ चल पता करते हैं। अरे भाई, हम यहाँ रोड से गुजर रहे थे और हमने आपके भैंसे देखे। माशाल्लाह, ये बहुत खूबसूरत और सेहतमंद हैं। क्या ये भैंसे आपके हैं? हाँ भाई, ये भैंसे मेरे ही हैं। मैं इनको कुर्बानी के लिए बेचने गया था, लेकिन कीमत कम लगने की वजह से मैंने इनको नहीं बेचा। मैंने सोचा बाद में बेच दूंगा। अरे भाई आप क्या चीज खिलाते हो? ये तो काफी मोटे ताजे भैंसे हैं। अरे भाई, हमें बता दो इनको क्या खिलाते हो? हमारी भैंसे तो बहुत कमजोर हैं। अरे भाई, ये बताने की चीज थोड़ी ना होती है। ये तो मेरे अब्बा जान का नुस्खा था। वो चीजें हम इनको खिलाते हैं जिसकी वजह से ये भैंसे हट्टे कट्टे हो जाते हैं। अगर आपको ये भैंसे पसंद है और आप ये खरीदना चाहते हैं तो मुझे बता दें, वरना मैं इनको अगली मंडी पे लेके चला जाऊंगा। अरे हाँ भाई, हमें आपकी ये भैंसे पसंद है और हम इन्हें खरीदना चाहते हैं। आप बस मुनासिब दाम बताएं ताकि हम ये खरीद सकें। अरे भाई, हमने इस पर जितनी मेहनत की है, इन 2 भैंसों का मैं पूरा 10 लाख रुपए मांग रहा हूँ। 10 लाख? अरे भाई, 10 लाख मुनासिब है। इस तरह के भैंसे पूरे 15 लाख में बिकते हैं और इससे कीमत कम कराने की कोशिश करते हैं। अरे भाई, हमारे पास सिर्फ 7 लाख है। बेचने हैं तो बताओ, वरना हम भी मंडी से खरीद लेंगे। अब भाई उन पहाड़ के नीचे इनको तो अच्छा खासा चूना लगने वाला है। अरे हाँ भाई, आप मुझे 7 लाख रुपए दे दें, फिर ये भैंसे आपके हो जाएंगे। अरे भाई जी जल्दी से भैंसे खरीद लेते हैं, कहीं ऐसा ना हो ये देने से इनकार कर दे। अरे हाँ, पैसे दो। अरे ये लो पूरे 7 लाख और गिन लो। आज से ये भैंसे हमारे हो गए। हाँ भाई, ये 7 लाख पूरा है। अब से ये भैंसे आप लोगों के हुए। अब मैं चलता हूँ। अरे भाई, जल्दी से इन भैंसों को लेते हैं और घर चलते हैं। जब पापा इनको देखेगा तो बहुत खुश होगा। अरे इन भैंसों में तो हवा भरी हुई थी। अरे लग गया 7 लाख का चूना। ये क्या हो गया? फूल जाओ मेरे गुब्बारे वाले बदमाशों, जल्दी से फूल कर बड़े हो जाओ। आज देखता हूँ मैं इनको कैसे कर्जा लेके जाते हैं। हो गए मेरे गुब्बारे वाले गुंडे तैयार। आज जब वो गुंडे इन हवा से भरे हुए गुंडों को देखेंगे, उनकी तो सही हवा टाइट होगी। आज मैं उनको देखता हूँ कैसे मुझे कर्जा वापस नहीं करते। एक एक को चुन चुन के मारना है। अरे आज ये गुंडे फिर से आ गए। 2 और गुंडे भी इसके साथ हैं। चल के भाई को बताता हूँ। इस पंप को साइड पे कर देता हूँ, कहीं ऐसा ना हो वो लोग देख लें। अब थोड़ा साइड पे हो जाता हूँ, कहीं ऐसा ना उन लोगों को शक हो जाए। भाई वो गुंडे आ गए। अरे मुझे उनका पता था, आज उन्होंने आना ही था। अरे भाई, ये लोग कौन है? अरे ये हवा से भरे हुए नकली गुंडे हैं। आज मैंने उनका सही इलाज किया है, जब वो आएंगे उनकी सही हवा टाइट होगी। मुझे लगता है वो आ गए। अरे हाँ आ गए हैं, जाओ कुंडी खोल के आओ। भाई मैं नहीं जा रहा, मुझे डर लगता है उनसे। अरे हरामखोर जाओ तो सही, मैं संभाल लूंगा। अच्छा मैं चलता हूँ। बहुत अरसा हो गया, कर्जा नहीं मिला, आज कर्जा लेके जाएंगे। मैंने बहुत अरसा तेरा इंतजार किया है। अरे उस्ताद, ये क्या हो गया? हमसे बड़े गुंडे तो इसने पहले से मंगा रखे हैं। मुझे खुद को समझ नहीं आ रही। मुझे लगता है हमारा आखिरी दिन है। अरे भाई खैरियत है? किस वजह से आए हो? मुझे लगता है घर भूल गए हो। अबे उस्ताद, कर्जा लेने आए हैं। अरे हरामखोर मरवाएगा क्या? देख तो सही, इतने बड़े गुंडे खड़े हैं। चुप करके यहाँ से निकलते हैं। मुझे लगता है आज वाला प्लान कामयाब हो गया है। चल के देखता हूँ।
अरे मैं तो कहता हूँ इनसे माफी मांग के यहाँ से निकलते हैं, कहीं ऐसा ना हो ये गुंडे हमारा काम तमाम कर दें। अरे वाह, मुझे तो लगता है इन गुंडों की अकल ठिकाने आ गई है, क्योंकि मेरे नकली वाले गुंडे जो खड़े हैं इनको तो अच्छा खासा चूना लगेगा। इनका कर्जा भी वापस नहीं करूंगा। अरे भाई तुम सही कह रहे हो, ऐसा ना हो कर्जे के चक्कर में हमारी जान चली जाए। अरे भाई हमें माफ कर दो, हम गलती से यहाँ आ गए हैं। भाई ये लोग कौन है, बड़ी बदतमीजी से अंदर आए हैं। अरे ये क्या कह रहा है? अरे भाई हमने किसी से कर्जा लेना था, उसके घर का नक्शा यही था। अरे कहीं तुम लोग गलती तो नहीं कर रहे? सही से मेरी शक्ल को देख लो। अगर तुमने मुझसे कर्जा लेना है तो मैं देने के लिए तैयार हूँ। अरे नहीं नहीं भाई, हमने तुमसे कोई कर्जा नहीं लेना, हम यहाँ से चलते हैं, चलो भागो। अरे भाई आपका जुगाड़ तो आज काम कर गया, बाहर से भी भाग गया और कर्जा भी नहीं देना पड़ेगा। अरे हाँ देखो तो सही, किस तरह तुम दबा के भाग गए हैं। हैं? ये क्या हो गया?